12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले, जिनको हम प्यार से आशा ताई बुलाते आते हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कहकर गई एट द एज ऑफ 92। और कमाल की बात यह है कि 92 साल की उम्र में भी वो कॉन्सर्ट्स दे रही थी, नेशनल इंटरनेशनल रियलिटी शोज में जा रही थी और अपनी यंगर जनरेशन्स को गाइड कर रही थी। तो ऐसी महान हस्ती को आज एक छोटा सा ट्रिब्यूट मधु जो दिल कहे की तरफ से। 8 सितंबर 1933 को बॉर्न, महाराष्ट्र का एक छोटी सी जगह है सांगली, वहां पर इनका जन्म हुआ। और एक म्यूजिकल फैमिली कहना चाहिए। इनके फादर भी क्लासिकल म्यूजिक और इनकी एक अपनी नाटक की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फादर की भी काफ़ी जल्दी डेथ हो गई थी। हमें पता ही है लता जी कितनी अच्छी सिंगर थी। और आशा जी ने भी 11 साल की उम्र में सिंगिंग शुरू करी। फ़र्क ये था दोनों की सिंगिंग में, जहाँ लता जी सोबर, सिंपल, डिसेंट सॉन्ग्स को प्रेफर करती थी और कोई भी ऐसे तड़क भड़क वाले गाने जहाँ पर कुछ कैबरेज हैं या इस टाइप के सॉन्ग्स हैं, उनको वो मना कर देती थी। लेकिन आशा जी ने उन गानों को एक्सप्लोर किया, उन्होंने उन गानों को गाया और ऐसे गाया कि आज भी वो वाले गाने याद किए जाते हैं और बड़े चाव से लोग अपनी पार्टीज में भी बजाते हैं। और जो हमारी नई फिल्म्स बन रही हैं उनमें बार बार उन गानों को रीमेक करके बनाया जाता है। एक गाना तो जो सबकी ज़बान पे हो रहता है, क्वीन मूवी का वो गाना, किसी और ने पिलाई तो हंगामा हो गया। कितना सुंदर गाना गाया हुआ, इसको मैं 100 बार भी सुन लूं तो मेरे लिए कम है, मुझे इतने प्यारे लगते हैं। आशा जी की जो ये वर्सेटैलिटी कहना चाहिए कि वो किसी भी गाने में जान डाल देती थी। एक मूवी में अगर एक गाना बज रहा है और उसको एक फील के साथ गाया जा रहा है, उस फील के साथ जो फील उस मूवी में दिखाई जा रही है, तभी उस गाने का जस्टिफिकेशन होता है। और आशा ताई को ये बहुत अच्छे से आता था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना सोच के देखिए, उसमें जो वेरिएशन, अदनान सामी के साथ वो एल्बम कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, कौन भूल सकता है उस चीज को। उमराव जान का एक एक गाना, उमराव जान का मैंने आप लोगों को अलग से रिव्यू दिया था और वहाँ भी मैंने आशा ताई के बारे में बात की थी। उनकी आवाज़ में जो एक एक गज़ल निकल के आती है उमराव जान की, आपके रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसी आशा ताई, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है आशा ताई का फॉर सिंगिंग 12,000 सॉन्ग्स इन हर लाइफ टेन्योर। कितनी बड़ी बात है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनको मिल चुका है, पद्म विभूषण उनको मिल चुका है। ऐसे एक इंसान, लेकिन इस हस्ती में छुपी हुई दर्द, एक पर्सनालिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पर्सनालिटीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत इंस्पिरेशंस देती हैं, जैसे आशा ताई। अगर आप इनकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी। जैसा मैंने बताया, 8 सितंबर 1933 को बॉर्न, 11 साल की उम्र से इन्होंने भी सिंगिंग शुरू कर दी। लता जी ने पहले की थी और 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने से डबल उम्र के एक लड़के से शादी कर ली थी। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि अपनी फैमिली से के अगेंस्ट जाकर। एंड वो कौन थे जिनसे इन्होंने शादी की थी? वो इनकी बड़ी सिस्टर लता जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। लेकिन शी हैड अ टफ मैरिज, 3 बच्चे हुए उनके और उसके बाद उन्होंने उस शादी को ख़त्म किया। ट्रेजेडीज जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में ख़त्म नहीं होती,
एक तरफ सक्सेस था म्यूजिक का, जहां वो एक के पीछे एक दनादन हिट्स पे हिट्स दिए जा रही थी, लोगों के दिलों में उतरती जा रही थी, वहां पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह जिंदगी को पकड़ा दोबारा, और R.D. बर्मन, म्यूजिक सिंगर, कॉम्पोजर, उनसे इन्होंने शादी करी। बहुत से आईब्रोज रेज हुए थे, लेकिन इन्होंने शादी करी। बोल्ड वुमन, टेकिंग बोल्ड डिसीजंस। लेकिन R.D. बर्मन जी अलविदा करके चले गए बहुत जल्दी, 54 की एज में। लेकिन क्या ट्रेजेडीज वहां भी खत्म हुई? नहीं। उनकी एक बेटी वर्षा भोसले, शी कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 54 और 56। ये बाहर गई हुई थी कोई कॉन्सर्ट में या अपना कोई प्रोग्राम था इनका, एंड शी शॉट हरसेल्फ। एक बेटा जिसकी कैंसर से डेथ हो गई, और एक बेटा इनका है जिसको ये अपनी पूरी विरासत, लीगेसी और अपने नाम की छाप देकर गई है इस दुनिया से। इतनी ट्रेजेडीज लाइफ में उन्होंने सही हैं। अपने सामने अपनी बेटी को जाते देखा, अपने बेटे को जाते देखा, अपने हस्बैंड को जाते देखा जिससे वो प्यार करती थी, R.D. बर्मन। लेकिन आप जब उनके इंटरव्यूज कभी देखोगे तो आपको कभी उनके लहजे में शिकायत नहीं मिलेगी, कभी उनके लहजे में हार नहीं मिलेगी। उन्होंने जिंदगी में हार नहीं मानी। एंड दिस इज द एग्जाम्पल कि लास्ट तक शी वॉज डूइंग इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स ऑल्सो। कमाल की बात है। सैल्यूट आशा जी, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू योर सिंगिंग। आपको, आपके गानों को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। और जब मैं उनके गानों की बात कर रही हूँ, और जैसा मैंने बताया, उमराव जान के गाने मुझे बहुत पसंद है, उनके मेरे फेवरेट हैं। इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, जुस्तजू जिसकी की उसको तो ना पाया हमने। और वो गाना जो आखिर में बजता है उमराव जान में, बुला रहा है कौन मुझे चिलमनों के उस तरफ। अगर आप ये गजलें सुने तो मेरे को तो सिर्फ उसके शब्द बोलते हुए ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं वो विजुअलाइज करती हूँ, इमेजिन करती हूँ आशा भोसले जी की आवाज़ जिसमें ये सारी गजलें गाई गई हैं। और एक गाना जो और मुझे बहुत पसंद है, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है, आज भी न आया कोई, खाली लौट जाएगी। तो ऐसी ही एक शाम आज है, जब खाली शाम आई और खाली ही लौट गई, क्योंकि आज आशा ताई इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। 12 अप्रैल 2026। A hearty tribute to Asha ji. You will always remain in our heart.